नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 तक पूरे 144 दिन आपके जीवन में ला रहे हैं बहुत सारा खुशियां और सुकून। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, देवगुरु बृहस्पति हमारे अनुभव और ज्ञान, हमारी समझ का कारक हैं। वो ऐसा कह सकते हैं कि वो विस्तार करते हैं। बृहस्पति हमेशा ही आशावादी सोच देते हैं, सकारात्मकता भरते हैं, विकास भी करवाते हैं जीवन में, और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ाते हैं। वैसे वैदिक ज्योतिष में गुरु का दर्जा प्राप्त है बृहस्पति को, और अगर हम ज्योतिष की दुनिया की माने तो गुरु ज्ञान का, शिक्षा का, बड़े भाई, संतान, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, दान, पुण्य, धन और वृद्धि के कारक हैं। बृहस्पति जब कुंभ राशि में, चूंकि यहाँ पर अभी परिवर्तन कराए हैं और 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे, तो कुंभ राशि में उनका आना आप मिथुन वालों के जीवन पर कितना प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि आपके जो गुरु है ना, सप्तम भाव यानी विवाह भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं। तो जो भाग्य और आध्यात्मिकता का भाव नवम भाव में गोचर करेंगे। अब ये गोचर आपका भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और आपके रुके हुए हर काम भी पूरे होंगे। अब भाग्य भाव में जब गुरु आ जाए तो भाग्य का साथ दिलवा देते हैं। ये गोचर आपको अपने पिता का सहयोग भी दिलवाएगा और आपको लाभ भी होगा। आप सफल होने के लिए बस सही के रास्ते के तलाश में हैं और आखिर में वही मिलेगी जो आप चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करवाना और लक्ष्य को प्राप्त करवाना दोनों ही चीजें देवगुरु यहाँ बखूबी करेंगे। और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए यह वक्त अच्छा है, तो इसका फायदा आपको उठाना है। धार्मिक विषयों का पता लगाने, मानसिक चीजों को ढूंढने और अंदर से एकदम से आप सकारात्मक तरीके से निखर कर आने के लिए आपका यह वक्त सर्वोत्तम है। रिश्तों के मामलों में प्यार पैदा करेगा, जो भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। कहने का तात्पर्य नवम भाव में आकर भाग्योदय करेंगे। गुरु को और बल दीजिए ताकि गुरु और अच्छे से फल दे पाए। उपाय भी बताएंगे। देखिए, जो गुरु हैं यहाँ पर, चूंकि आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव में हैं, तो इस समय आपके धर्म और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का भाव है नवा भाव, भाग्य का भाव है नवा भाव। और वह यहाँ पर गुरु का नवा भाव में आने से खासकर जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, आपको धीरे धीरे शिक्षा में सुधार मिलता हुआ नजर आएगा और आप अच्छे तरीके से शिक्षा को पूरी भी करेंगे, क्योंकि आप अपना करियर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने की संभावना बनी हुई है। इसलिए आपको अपना 100 नहीं बल्कि 200% देना है, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, आपको सबसे आगे निकलना है। अब नवे घर में गुरु का वक्त यहाँ पर एक अलग ही तरीके से जीवन को प्रभावित करता है। आपको कानूनी मामलों में थोड़ी बहुत समस्याएं मिल सकती है, इसलिए इन चीज़ों में मत पड़िए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए नया अवसर भी मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा जॉब करें। अगर आप अपने ही जॉब से संतुष्ट हैं तो पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी, धैर्य रखें। संतान, भाई दोनों का साथ मिलेगा। आप अपनी मेहनत के जरिए भौतिक इच्छाओं को पूरा करेंगे और अभी तक जो भी समस्याएं जीवन में है वो समाप्त होगी, समस्याओं से छुटकारा मिलेगी। 2 उपाय करना है। एक तो नियमित रूप से केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पर, कंठ पर या फिर कलाई में लगाएं। दूसरा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः का जप करें या फिर ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जप करें। अपनी सुविधा अनुसार रोज सुबह नहाने के बाद 5 बार, 11 बार, 108 बार, आपकी मर्जी है। अब देवगुरु बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह का दर्जा प्राप्त है और 12 साल के बाद गुरु सभी राशियों का भ्रमण करने के बाद कुंभ राशि में आए हैं। और मिथुन राशि के लिए बृहस्पति चूंकि सप्तम दसम भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य और आध्यात्मिकता के भाव यानी आध्यात्मिकता के भाव नवम भाव में आ रहे हैं, तो यकीनन आपके लिए सफलता के मार्ग खोलेंगे।
और आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये प्लस पॉइंट है। तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा समय दोबारा बहुत साल बाद आने वाला है। ये वक्त बहुत अच्छा है। हालांकि आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। अब 23 फरवरी 2022 को बृहस्पति अस्त होंगे और 27 मार्च 2022 को वापस से उदय होंगे। 13 अप्रैल 2022 को खुद की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष मीन राशि में ही रहेंगे। बृहस्पति देव एक बार फिर से 29 जुलाई 2022 को मीन में वक्री हो जाएंगे और साल के आखिर यानी 24 नवंबर 2022 को दोबारा से मार्गी होंगे। तो आपके लिए गुरु का 9वें भाव में आना, भाग्य का भाव, जीवन में खुशियों की चाबी आपको दे रहा है। तो समय का फायदा आपको उठाना है, क्योंकि ये मौका बहुत भाग्य से मिलता है। तो चूंकि यहाँ पर देखिए गुरु का कुंभ राशि में प्रवेश से रोगों का प्रभाव भी कम होता है और सरकारी क्षेत्रों में लाभ भी मिलता है। गुरु जो है ना वो शुभ ग्रह है। अगर वो गलत जगह बैठ भी जाए तो सिर्फ शुभता में कमी आती है, पर वो अशुभ कभी नहीं करते, अनिष्ट फल नहीं देते। तो ऐसे में आपके लिए तो ये उत्तम वक्त है, क्योंकि आपके भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग्योदय करेंगे। हालांकि गुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हैं और जीवन में उन्नति के मार्ग खोल रहे हैं। ज्ञान, कर्म, धन, पुत्र, विवाह के कारक हैं। तो आपका वैवाहिक जीवन भी इस समय अच्छा है और संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। तो ये वक्त 13 अप्रैल 2022 तक चल रहा है। तो बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर चूंकि ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए आपको समय का फायदा उठाना है। अगर आप आईटी जैसे क्षेत्रों में आप जॉब वगैरह के लिए प्रयासरत हैं तो ये वक्त बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आ रही हैं, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लंबे समय से अगर कोई कार्य अटके हुए हैं तो वो कार्य पूरा हो जाएगा, बन जाएगा वो कार्य। आपको बस प्रयास करना है। तो कुंडली में भी शुभ ग्रह, अगर गुरु ग्रह शुभ स्थान पर बैठ जाएगा तो आपके जीवन में जो आपको अभी चीज़ें मिल रही है ना वो और कई गुना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर अशुभ जगह में भी बैठे हैं लेकिन फिर भी आपको सुफल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शुभता बढ़ी हुई है। शिक्षा, यात्रा, प्रकाशन, व्यवसाय में भी सफलता दिलाएगा और ये समय अच्छा है। हालांकि थोड़ी बहुत चुनौतियाँ रहेंगी, लेकिन आपके भाग्य भाव में आने से भाग्य को प्रबल बना रहे हैं। तो समय का फायदा आपको उठाना है। अंत में देखिए, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी वस्तु का व्यापारी हैं, विदेशी चीज़ों का काम है, विदेश से कोई आपका व्यापार चलता है, तो आपको बढ़िया अवसर भी ये वक्त देगा। समय का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त भी बहुत भाग्य से मिलता है। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आया है। तो थोड़ा सा उपाय भी कीजिए ताकि गुरु का प्रभाव और अच्छा हो जाए। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।